हेलो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी। और आज मैं आपके लेकर आया हूं भाई संविधान में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाग आपका 4। अब जो भाग आपका 4 है भाई, हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी आपके पेपर हैं भाई, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस सी हो, चाहे आपका यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आपका बीपीएससी हो, संविधान सब में इम्पोर्टेंट है भाई। तो चलते हैं हम आपके भाग 4 में। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि आपको जो भाग 4 आएगा भाई, इसका संबंध है किससे। ठीक है, तो जो आपका भाग 4 आएगा भाई, इसमें आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। सबसे पहले दो ही क्वेश्चन याद रखियो आप। कहेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो याद रखिए आयरलैंड। ठीक है, और आयरलैंड की राजधानी क्या आ गई आपकी, डबलिन आ जाएगी। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं विषय बिना रुके, एक एक पॉइंट को आपका इसमें समझते हुए चलेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भाई, इसको अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक रखा गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड की राजधानी क्या आएगी, डबलिन आएगी। ठीक है, तथा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन आएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाई, हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड, और आयरलैंड ने कहाँ से लिया, आपके स्पेन से। ठीक है, अब कहेगा आयरलैंड की राजधानी क्या आएगी, तो डबलिन, और स्पेन की राजधानी क्या आएगी, मैड्रिड आएगी। और दोनों ही किस महाद्वीप के देश हैं भाई, तो याद रखिए आपका यूरोप महाद्वीप के देश आ जाएंगे। और यूरोप का सबसे बड़ा देश आपका रूस है, और सबसे छोटा देश कौन सा आएगा, आपका वेटिकन सिटी आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई आपका डाउट भाई। इसके बाद ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक हैं, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन तथा संविधान नहीं थे। बात समझे भाई। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा आपका, ये देश के लिए आवश्यक हैं। यह बात याद रखिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आवश्यक है भाई, तो याद रखिए देश के लिए। अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा। केटी शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। इसको याद रखिए कि किसका कथन है कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करता है। ठीक है, इसके बाद नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसे संविधान का आदर्श भी कहा जाता है। तो संविधान का आदर्श किसे कहा जाता है भाई, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड, आयरलैंड की राजधानी डबलिन, आयरलैंड ने कहाँ से लिए, स्पेन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। दोनों ही किस महाद्वीप में महाद्वीप में है भाई, तो यूरोप महाद्वीप में आएंगे। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। अब वेटिकन सिटी पर किसका कब्जा है, तो याद रखिए इटली का कब्जा आएगा। इसके बाद अनुच्छेद 36 क्या कहता है, नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 कहेगा। 37, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या वाद योग्य नहीं है। देखो, इसको याद रखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना भाई, इनको केवल राज्य ही लागू करता है, ना कि आपका कोई भी न्यायालय। इसके बाद अनुच्छेद आपका 38, लोक कल्याण की अभिवृद्धि, अर्थात सरकार जनता की कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखो, जो आपको राशन मिलता है, इसको याद रखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लोक कल्याण की अभी आपका वृद्धि करती है सरकार। किस अनुच्छेद में बात लिखी था भाई, 38 में। 39 में, अनुच्छेद 39 में क्या आएगा आपका, समान काम के लिए स्त्री को समान वेतन, इस तरह आता है भाई। अनुच्छेद 39 में क्या आएगा,
समान कार्य के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद आपको कौन सा आएगा भाई? 39। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये आपका, इसको याद रखिए भाई। इसके बाद 39 का क्या क्या कहता है? निःशुल्क विधि का अर्थ होता है कानूनी सहायता। अगर देखो, जैसा आप पुलिस को बुलाते हो, आप एम्बुलेंस को बुलाते हो, ये सभी की आपकी एक कानूनी व्यवस्था है, आपकी एक निःशुल्क विधि सहायता है। तो ये सभी कैसे दी जाएंगी आपको भाई? निःशुल्क दी जाएंगी। और इसको कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। और अनुच्छेद कौन से में जोड़ा गया? 39 का कै। आपका अनुच्छेद 40 में क्या है भाई? ग्राम पंचायत सबसे इम्पोर्टेंट है। 41, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल। तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना अनुच्छेद कौन सा आएगा आपका? 41 आएगा। ग्राम पंचायत है कहाँ पर आएगा आपका? 40 में आएगा। ठीक है। समान कार्य के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन आपका 39 में आएगा। लोक कल्याण के भी वृद्धि आपका 38 में आएगा। इसे न्यायालय लागू नहीं कर सकते आपका 37 में आएगा। नीति निर्देशक तत्व कहाँ आएगा आपका? 36 आएगा। तो यहाँ तक कोई डाउट है आपका? इसके बाद 42 क्या कहता है? जो आपका 42 आएगा, 42 क्या कहता है भाई? इसमें न्याय संगत कार्य को मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न कराना। आपका किस में आएगा भाई? 42 में आएगा। अनुच्छेद 43, निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चल सके। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या आएगा भाई? कुटीर उद्योग आ जाएगा। बात समझे? इसके बाद इनको याद रखिए भाई, बड़ा इम्पोर्टेंट है आपका। भाग 4 सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? अनुच्छेद 43 का कै, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। 43 का क्या आएगा? सॉरी कै। सहकारिता 43 का क्या आएगा? सबसे इम्पोर्टेंट आपका है 44। 44 क्या कहता है? समान सिविल सहायता, अर्थात सभी धर्म के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग हो। देखो पहले आप इसको समझिए एक बार, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 44 में सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि समान सिविल सहायता आती है। अब वो आपसे कहेगा कि बता भाई समान सिविल सहायता होती क्या है? तो इसमें क्या होता है? विवाह करने की सबकी रीति अलग अलग होती है। समझे बात आप? भाई विवाह करने की सबकी रीति क्या होती है? अलग अलग होती है। लेकिन अगर उनका तलाक होता है तो सबकी रीतियाँ, सबके लिए कानून आपका एक ही होगा। अब विवाह कैसे? जैसे हिंदू में आता है आपका 7 फेरे ले लिए, मोमडनों में आता है कि कबूल है कबूल है। बात समझे? अब वो 4-5 साल के बाद अगर कहेगा तलाक तलाक तलाक, समझे? और हिंदूवादी कहेगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चाहे वो तलाक तलाक करता फिरे, चाहे इधर कुछ भी कहे, अगर विवाह अलग अलग पद्धतियों से हुआ है तो तलाक उनका समान कानून से ही होगा, कोई अलग कानून आपका नहीं होगा। समझे बात आप? अब देखो, अब इसको याद रखिए भाई, भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ समान सिविल संहिता लागू है। समझे बात? अभी आपका लागू किया था यो उत्तराखंड। किसने किया था आपका? उत्तराखंड ने लागू किया था। तो यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई? समझे बात आप? बात समझे भाई आप? अब देखो मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। एक क्वेश्चन आता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या आता है आपका? यूनिफॉर्म सिविल आपका कोड आता है भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है।
कागज को लागू करने वाला पहला राज्य तो आपका आता है उत्तराखंड। याद रखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पहला राज्य उत्तराखंड है। और आपका होमगार्ड में पूछा गया था कि दूसरा राज्य कौन सा है, तो याद रखिए गुजरात। पहला राज्य आपका कौन सा है भाई, उत्तराखंड। दूसरा राज्य कौन सा है भाई आपका, तो याद रखिए गुजरात। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है पहला, तो याद रखिए असम। असम की राजधानी दिसपुर। और असम की लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट आपकी 126। कोई डाउट है भाई। इसके बाद अपराध के कानून को कहते हैं दंड संहिता। जो अपराध का कानून है इसको क्या बोलते हैं, दंड संहिता। चुनाव के कानून को बोलते हैं आपका आचार संहिता, कि भाई आचार संहिता लागू हो गया। तो अगर चुनाव चल रहे भारत में तो आचार संहिता लागू होती है। अगर अपराध का कोई कानून है तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, आपकी दंड संहिता बोलते हैं। अनुच्छेद आपका 45। अब अनुच्छेद 45 क्या कहता है भाई आपसे, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है तथा 6 से 14 वर्ष, यू याद रखिए इंपॉर्टेंट है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। और इसको याद रखिए, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 के क में क्या जोड़ा गया कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क आपके अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसको कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन आपका 2002 कब आएगा, 86वां संविधान संशोधन आपका 2000 कितना आएगा, 2 आएगा। अनुच्छेद आपका 46। SC/ST/OBC के लिए आपका जो विशेष आरक्षण है भाई, SC/ST जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसके लिए जो आपका विशेष आरक्षण होगा वो आपका होगा अनुच्छेद आपका 40 के तहत। 47 के तहत क्या होगा भाई, सरकार पेशायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाइयाँ एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। अनुच्छेद कौन सा है आपका, 47। 48 कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं के हत्या पर प्रतिबंध। तो उसको याद रखिए भाई, कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा जितने भी दूध देने वाले पशु है भाई, इनकी हत्या पर सरकार क्या लगाएगी, आपकी प्रतिबंध लगाएगी। और हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके राज्य की। इसके बाद 48 का क्या है, पर्यावरण वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। कहेगा 48 का क्या है बताओ, कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 39 का अनुच्छेद 39 राष्ट्रीय स्मारकों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है, 39 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। सबसे इम्पोर्टेंट है भाई कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से जो पृथक्करण आएगा किस अनुच्छेद में आएगा, आपका 50 में आएगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत जो है यूएनओ को सदस्य बना। यूएनओ की स्थापना कब होती है भाई, 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ का पहले नाम था यूएन। यूएन कब बनता है, 10 जनवरी आपको 1920 में। बात समझे, यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है आपका। इसके बाद अब इनको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है भाई, जो नीति निर्देशक तत्व है इनको 3 भागों में बांटा गया है, गांधीवादी, समाजवादी और आपका उदारवादी। अब गांधीवादी में कौन कौन से अनुच्छेद रखे गए आपके, 40, 43 का ख, 46, 47 और आपका 48। ये तो आप कहेंगे गांधीवादी में। समाजवादी में कौन सा आएगा, जो समाज का हित चाहते हैं भाई, 38, 39 का कै, 41, 42, 43 का कै और आपका 47। ठीक है। उदारवादी में 44, 45,
48, 48 का कै, 49, 50 और 50 का कै। बात समझे? अब इसको याद रखिए, अनुच्छेद 43 और 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन दोनों अनुच्छेदों को गांधीवादी और समाजवादी में रखा गया है भाई। तो 43 और आपका 47। अनुच्छेद 48 गांधीवादी और उदारवादी दोनों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इसके बाद अब आप इसको पढ़ो, सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। मूल अधिकार, देखो जो आपके मूल अधिकार है भाई, में तो है भाग 3 में, नीति निर्देशक तत्व आपका है भाग 4 में। अब दोनों में अंतर क्या है समझो। मूल अधिकार यूएसए से लिए गए, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ये भाग 3 में है, ये भाग 4 में है। अब जो इम्पोर्टेंट है, अब मैं आपको केवल यही बताऊंगा। देखो, इसके पीछे कानूनी मान्यता है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। ये निलंबित नहीं हो सकते। अच्छा, यह निलंबित हो सकता है, यह निलंबित नहीं हो सकता। बात समझे आप? जैसा आपके मूल अधिकार है भाई 12 से लेकर आपका 35 तक, देखो आपके निलंबित हो सकता है। अनुच्छेद 19 आपका निलंबित हो सकता है। ठीक है, यह व्यक्ति की भलाई के लिए है भाई, यह समाज की भलाई के लिए है। बात समझिए आप? इसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बताई। इनको आयरलैंड से लिया गया। ग्राम पंचायत 40 में है। पुरुष और स्त्रियों के लिए समान वेतन आपको 39 अध्याय आएगा। समान नागरिक सहायता आपका 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा आपका गुजरात, तीसरा आपका असम। कोई डाउट है यहाँ तक आपका? इसके बाद शराबबंदी अनुच्छेद आपका 47, SC/ST का आरक्षण 46, पर्यावरण का संरक्षण आपका 48 तक है। KT शाह ने क्या कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। किसने कहा भाई? KT शाह ने कहा। किसने कहा था? KT शाह ने। यहाँ तक बताओ, आपका किसी का कोई भी डाउट है क्या? एक बार यहाँ तक कंप्लीट है बात भाई? भाई अगर कोई भी डाउट आता है, देखो आप पूछ लिया करो, पढ़ना पड़ेगा आपको ही भाई। ठीक है ना, पढ़ना तो देखो भाई आपको ही पड़ेगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखो ध्यान दो, समान कार्य के लिए समान वेतन, भाई भी मुझे आपसे पढ़ाया, बिल्कुल सही बात है। समान नागरिक सहायता भी सही है। छोटा परिवार, प्राथमिक स्तर दोनों गलत हैं। अब एक और दो कहाँ हैं? बी में ऑप्शन आपका बी आएगा। ठीक है, BPSC क्वेश्चन है भाई, प्री का इंपोर्टेंट रखियो। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो भाई तो आपको अलग ही दिख रहा, राज्य के नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है, जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ग्राम पंचायतें कहाँ पर आपका भाई? सी में, अनुच्छेद 40। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आएगा भाई 4 का क्या आएगा? शराबबंदी, अभी आपसे बताया था कहाँ पर आएगा? 47 में आएगा भाई। नीति निर्देशक तत्व कहाँ पर आपका? भाग 4 में डी आएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? तो भाई यहाँ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। भाग 4 आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका। कोई डाउट आता है भाई तो मुझे कमेंट कर दिया करो। मिलता आपका नेक्स्ट वीडियो में। देखो भाई पढ़ना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, आप देख लो मेरिट आपकी कहाँ जा रही फ़िलहाल। ठीक है, कोई मेरिट आपकी भाई नीचे बिल्कुल नहीं लग रही है। वो टाइम गा के आप 1-2 घंटा पढ़ो, काम हो जाएगा।
अब आपको लगभग भाई 5-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल ज़बरदस्त पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो, लेकिन जहाँ भी आप पढ़ो भाई मन लगा के पढ़ो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। सरकार का कुछ पता नहीं है कब पलटी मार जाए भाई। ठीक है, वैकेंसी का कुछ नहीं पता लगने का। तो कोशिश करो भाई, जितनी भी वैकेंसी है भाई, एक नौकरी तो आप ले लो। ठीक है, पूरी मेहनत करो भाई। कोई डाउट आता है तो मुझे पूछ लिया करो। ठीक है ना। चलो भाई, मिलता है आपका नेक्स्ट वीडियो में भाई। जय हिंद।